सिर्फ साहब विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना पहले और बहुत से चैलेंजेस थे पाकिस्तान के लिए, सर फहरिस्त में टेररिज्म था, लेकिन हमने देखी इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों का यही कहना होता था कि दहशतगर्दी डिजिटल भी फैल रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी फैल रही है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से बरतरफ किए गए तो उन्होंने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया। पहले से उनकी ताकत थी, 2013 में तो ये भी कहा जाता था कि वो सोशल मीडिया के वज़ीर-ए-आज़म है या ट्विटर के वज़ीर-ए-आज़म उन्हें कहा गया, तंज़ किया गया उनके मुखालिफिन की जानिब से। लेकिन इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को इन अ वे दीवार से लगा के सोशल मीडिया के ज़रिए बड़े अरसे तक रखा। जब से इमरान खान साहब बेदखल किए गए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मुतादिद बार ऐसा हुआ कि हुकूमत भी तिलमिला गई, इस्टेब्लिशमेंट भी। हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट को लेकर इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से बहुत से ट्वीट्स किए गए, तब जाके एक JIT बनी थी, लेकिन गो स्लो पॉलिसी थी। हमने 1 साल हो गया, हाँ, जुलाई में बनी पिछले साल, और उसके बाद हमने देखा कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई, यकदम वो एक्टिवेट हुई है। अभी माजी करीब में, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मार्च के महीने में ही उसका इजलास तलब किया गया, फिर नोटिस जारी किए गए, इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, और सभी जो बड़े रहनुमा चेयरमैन हैं या सेक्रेटरी इत्तलात हैं, सबसे इन्वेस्टिगेशन बड़े बड़े लंबे आवर्स तक उनसे पूछताछ की गई। रऊफ हसन साहब को भी बुलाया गया। अब इंकिशाफात करार दिया जा रहा है इन बातों को कि अलीमा खान साहिबा ये बता रही हैं JIT के में जाके, और ये सोर्सेस कोट किए जा रहे हैं कि उनका ये कहना है कि वो कन्वे करती है मैसेजेस बैरून मुल्क, और वहाँ 2-3 नाम उन्होंने जो पहले भी खबरों में रहते हैं उनको वो कन्वे करती हैं और वो आगे ये फैलाते हैं। 3 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें PTI ऑफिशियल है, तहरीक इंसाफ है और इमरान खान साहब उनके नाम पे अकाउंट है, और तकरीबन 34 मिलियन के करीब इनके फॉलोअर्स इन टोटल बनते हैं। अब उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें लिखा गया है कि ये JIT सिफारिश भी करेगी कुछ इकदामात की जो कानूनी होंगे और इंतज़ामी होंगे। मैंने आपसे ये जानना है कि क्या वाकई हुकूमत सीरियस हो चुकी है इन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में, और JIT की सिफारिशात की रोशनी में क्या कार्रवाई हो सकती है? सॉफ्ट स्टेट, हार्ड स्टेट, ये पहला निशान। सॉफ्ट स्टेट, हार्ड स्टेट, कि अब हम जो कानून है वो भी इस्तेमाल करेंगे और जो नए बनवाना चाहते हैं वो भी बनवाएंगे, और फिर हम कुचलेंगे इस किस्म की एक्टिविटी को। ये पैगाम है। तो साल पहले ये चीज़ बनी थी मगर इसको फॉलो अप नहीं किया गया। अब फैसला हुआ है कि अब करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो फिर किया है उन्होंने। तो उसलिए सबको बुला लिया एक एक करके, 2-2, 3-3 घंटे बैठाया है, क्रॉस एग्जामिनेशन की है। और अब डायरेक्ट तो ये बात पता नहीं चली, ना इस कमीशन से ये पता चला है, ना अलीमा खान साहिबा ने कोई बात की है पब्लिक में आके, मगर स्टोरी लीक हुई है कि जी उनसे बात पता चली है कि इमरान खान साहब के जो 3 अकाउंट्स हैं, एक PTI का डायरेक्ट, एक इमरान खान साहब का और एक और इसी किस्म का तहरीक इंसाफ उर्दू में, यानी पाकिस्तान तहरीक। तो जो खान साहब अलीमा को बताते हैं और पैगाम देते हैं, वो अलीमा खान साहिबा आगे इन तीनों को आगाह कर देती है, बता देती है, वो फिर खुद बना के और ये सब कुछ करते हैं। इसका ये जो स्टोरी लीक होने का जो मकसद है वो ये कहना कि ये सब जिस किस्म की जो ट्वीट्स हो रही हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर अटैक्स हो रही हैं, वो जो लीड है वो इमरान खान साहब से ही आ रही है। सो ये अब हम लोग कुछ कह रहे थे ना कि जी बहुत से स्पॉन्टेनियस वॉलंटियर्स हैं, ये है वो है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमारा कंट्रोल नहीं है। तो अब ये उसको नेगेट करने के लिए कहा जा रहा है कि 34 मिलियन, मतलब दैट्स अ लॉट, 3.5 करोड़ ऐसे ही है ना जी, ऐसा ही अकाउंट्स हैं जो कि फॉलो करते हैं इन 3 साइट्स को ट्विटर की। और अगर वहाँ कोई बात होती है तो फिर आप समझे कि सारे पाकिस्तान में ही वो पहुंच जाती है ना। अगर 3.5 करोड़ लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं उन चीज़ों को, तो उनके अगले दोस्त यार और घर में होने वाले, तो आप समझिए कि 10 गुना मल्टीप्लाई बाय 10, तो सारी पॉपुलेशन जो बच्चे नहीं हैं उसके अलावा सभी को ये बात पता चल जाती है जो खान साहब कह रहे हैं या जो वो पैगाम देना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली दिस इज़ ये खान साहब के ऊपर अटैक है ये, कि यही जड़ है, यही सब रूट कॉज है, यही से सब कुछ होता है। और ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं है ये कौन है कौन नहीं है, उन्होंने तो उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा जी आपको पता या नहीं पता, ये तो खान साहब खुद है। तो हम जैसे लोग जो कहते थे कि बड़े स्पॉन्टेनियस है, वॉलंटियर्स हैं, ये तो बिल्कुल उसके बरक्स एक नया बयानिया शुरू हो जाएगा इसके बाद। मगर अब सवाल ये है कि क्या इसकी तरदीद होगी
या नहीं होगी। अलीमा खान साहिबा का नाम लिया जा रहा है इस किस्म की स्टोरी में, और जो से लिखने वाले हैं वो भी काफ़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने भी सोर्सेज तो हैं ना उनकी भी, अब पता नहीं इसमें हकीकत कितनी है या नहीं है, मगर इतनी लंबी चौड़ी जो ये बातें होती हैं तो मेरा ख्याल है फिर मोटी मोटी बात ही बताई जाती होगी, फिर वो आगे से खुद ही बना लेते हैं सब कुछ। मगर जो लाइन है, लाइन तो फिर इसका मतलब खान साहब से आ रही है। अब इस पर सदाकत है नहीं है, ये इल्ज़ाम है, ये सही है, अलीमा खान साहिबा को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि उन्होंने क्या बात कही है, उसकी वजाहत करनी चाहिए। लेट्स बी क्लियर, डिड शी से दिस और डिड शी नॉट से दिस। ये कहानी घड़ी गई है, एक और इल्ज़ाम लगाने जा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, या ये बात कही गई है। हाँ हाँ, अलीमा खान साहिबा तकरीबन 5 से 6 घंटे तक अंडर इन्वेस्टिगेशन भी रही, वकील भी उनके पेश हुए, वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चली गई और JIT के भी किसी भी मेंबर ने सामने आके बात नहीं की। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है आपने तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, मगर इंटेरोगेशन जो होती है ना जी, जितनी लंबी चले ना, जितनी लंबी सवाल जवाब हों, उसमें से बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं। अच्छा, हाँ, ये कि जी चुप करके बंदा बैठ जाए तो 1 घंटा चुप करके बैठा रहेगा कि मैं नहीं देता जवाब, मैं नहीं देता, वो आपको बैठा के सवाल पूछ के आपको कहीं इधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी इधर से आते हैं, कभी इधर से आते हैं। ये एक्सपर्ट्स होते हैं सवाल पूछने में और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में। तो ये ऐन मुमकिन है कि कोई ना कोई बात निकली हो यहाँ से इस किस्म की इंटेरोगेशन में, जो कि उन्होंने समझा हो कि हार्मलेस है, मगर उन्होंने फिर उसके ऊपर थोड़ी सी और तफ्तीश की होगी। अब आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है ये स्टोरी, मगर अगर ये स्टोरी सही है तो फिर तो एक नया केस बनता है ना खान साहब के ऊपर। लेकिन इस खबर से तो ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि बैरिस्टर गौहर सलमान, अकरम राजा या शेख वकास अकरम या जो लीडरशिप है PTI की, उनका इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा नहीं ख्याल उनका है ऑनेस्टली, वो तो मेरा पहले भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि इनकी कौन बात सुनेगा, ये इनकी लीडरशिप जो है, इनके कोई अपने इस किस्म के रिसोर्सेज नहीं है कि ये सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। कोई भी नहीं है इनमें से जो सियासतदान है, उनके भी कोई फॉलोअर्स लंबे चौड़े कोई नहीं है, इनके भी नहीं है। जो बैरिस्टर्स आ गए हैं और ये वैसे भी ट्वीट शीट नहीं करते, और वैसे भी ये जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ राब्ते में नहीं है, ये सब नए लोग हैं, वो पुराने लोग हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इनकी तो बिल्कुल ये सही है, दे आर इनोसेंट, इनका कोई हाथ नहीं है ये सारी जो कैंपेन चल रही है। इसीलिए इनमें से जो मेजॉरिटी जो है वो इनफैक्ट परेशान है कि ये क्यों इस किस्म की चीज़ें वह कही जाती हैं, क्योंकि इनकी जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाती है। रियासत का और हुकूमत का बयानिया जो है कि बड़ी एंटी पाकिस्तान बातें हो रही हैं, वो फिर हवा पकड़ता है। और ये लोग पसंद नहीं करते इस बात को, बिकॉज जब भी ये कोई बात करने जाते हैं तो आगे से फिर ये सवाल खड़ा होता है कि आप तो बड़ी एंटी पाकिस्तान बातें कर रहे हैं, तो इसलिए ये दूर हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, और जैसे होना भी चाहिए इनको। तो मेरा ख्याल है खान जो है वो एक तरफ उसने ये लीगल फ्रंट रखा हुआ है और एक तरफ उसने अंडरग्राउंड फ्रंट रखा हुआ है, और ये वो अंडरग्राउंड फ्रंट है जो कि प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, इधर से सॉफ्ट रिस्पॉन्स, उधर से हार्ड रिस्पॉन्स, समथिंग लाइक दैट। अच्छा सिर साहब, अगर सोर्सेस की इस खबर को हम सच माने तो क्या ये समझा जाए कि अलीमा खान साहिबा ने इन अ वे गवाही दे दी है इमरान खान साहब के खिलाफ कि वो ये प्रोपेगेंडा डायरेक्टली करवा रहे हैं? मैं नहीं समझता कि वो गवाही देने वाली हैं, ना ही इसको समझा जाए कि ये गवाही है। मेरा ख्याल है बात कुछ होगी और बना कुछ ली गई है। ये नहीं हो सकता कि वो कहें कि खान साहब सब कुछ बताता है और हम बिल्कुल आगे बताते हैं उनको, और जो वो लिख रहे हैं तीनों वो बिल्कुल वही बात लिख रहे हैं जो खान कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये बात बनाई जा रही है, ये बयानिया ये बनाया जा रहा है इस कहानी, या इंटेरोगेशन से ये निकला है, या ये कहा जा रहा है कि ये निकला है। अच्छा, कहा जा रहा है, ओके, उसे रंग दिया जा रहा है। हाँ, उसे रंग दिया जा रहा है, बिकॉज ये दिस इज अगेन निकला क्या है, लगे हैं फोकस इमरान खान के ऊपर।